कजाकिस्तान शहर में आयोजित 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत और चीन के रिश्तों में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। ब्रिक्स के डिनर में राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में बैठे थे। ये तीनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों की ओर इशारा करता है। रूस में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में मंगलवार को करीब 2 दर्जन विश्व नेता जुटे हैं। इनमें रूस के अलावा ईरान, भारत, चीन, यूएई जैसे अहम देश शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की आलोचना का सामना कर रहे पुतिन रूस में इस तरह बड़ी बैठक के जरिए ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम के मॉस्को को अलग थलग करने के प्रयास विफल रहे। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी नेता शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन 22 से 24 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हैं। ब्रिक्स के 2 सबसे अहम सदस्यों भारत और चीन के बीच मतभेद रहे हैं। तमाम मतभेद के बावजूद दोनों देश ब्रिक्स में मंच साझा कर रहे हैं। इसे भी पुतिन की सफलता की तरह ही देखा जा रहा है। रूस में ब्रिक्स समूह के विस्तार को अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा बना लिया है। उसके एजेंडे के मुख्य मुद्दों में ब्रिक्स के नेतृत्व वाली भुगतान प्रणाली है। ये स्विफ्ट को टक्कर देगी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क है। इससे रूसी बैंकों को 2022 में काट दिया गया था। इसके अलावा पश्चिमी एशिया का बढ़ता संघर्ष भी रूस के एजेंडे में है। मॉस्को ने इस समिट को एक कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया है, जो पश्चिमी आधिपत्य को चुनौती देने के लिए गठबंधन बनाने में मदद करेगी। अमेरिका ने इस विचार को खारिज कर दिया है कि ब्रिक्स उसके लिए एक भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन सकता है। लेकिन यूक्रेन संघर्ष के बढ़ने के साथ मॉस्को के कूटनीतिक ताकत दिखाने पर चिंता जताई है। रूस लगातार चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। ये तीनों ही अमेरिका के विरोधी हैं। वहीं पुतिन ब्रिक्स समिट से इतर भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, मिस्र और ईरान के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा पर हैं। पश्चिम का मानना है कि रूस अपने प्रभाव का विस्तार करने और यूक्रेन संघर्ष में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स समूह का उपयोग कर रहा है। ब्रिक्स के विस्तार पर भी रूस और इसके पुराने सदस्य ध्यान दे रहे हैं। 2009 में जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तब इसके 4 सदस्य थे। इसके बाद से लगातार इसका विस्तार हुआ है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और ईरान जैसे कई उभरते देश शामिल हैं। ऐसे में मोदी जिनपिंग को साथ लाकर पुतिन दुनिया को एक बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं।